जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर आगे जो उसका परिवार बढ़ गया और जो समाज पीछे छूट गया वो पीछे छूटते ही जा रहा है, लेकिन आरक्षण में बदलाव नहीं होना चाहिए। जो ठेला पर बेच रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जीवन भर रिक्शा ही चलाता रहेगा, उसका बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। उसको आरक्षण मिलना चाहिए कि वो आगे बढ़े। कुछ लोग पूरा आरक्षण को अगर कब्जा करके और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ ले रहे हैं तो डॉक्टर अजय आलोक का यह प्रस्ताव बिल्कुल ही उचित है कि जिसको एक बार मिल जाए उसको फिर आगे थोड़ा रोक दिया जाए। उस बिरादरी के जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उसी बिरादरी में उसको मिलना चाहिए। अगर आरक्षण से ऊपर उठ गए हैं तो उनको आरक्षण से वंचित करना चाहिए, निचले लोगों को आरक्षण देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पूरे देश भर में बहस छिड़ी है, बहस भी आरक्षण पर। आरक्षण को लेकर पूरे देश भर में बहस छिड़ी है कि जिसे एक बार आरक्षण मिल चुका, सफल हो चुके, उन्हें दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। सवाल हमारा भी साफ है। हम पटना की जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि जो पूरे देश भर में बहस छिड़ी है कि आरक्षण जिसे एक बार मिल चुका है उन्हें दोबारा नहीं मिलना चाहिए, ये जो बहस छिड़ी है उसे कितना सही मानते हैं, कितना उचित मानते हैं। खैर, तो चलिए हमारे साथ जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। डॉक्टर अजय आलोक जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, जो देख रहे थे डिफरेंट सोशल मीडिया पर, डॉक्टर अजय आलोक जी का प्रस्ताव बिल्कुल सही है। आरक्षण संवैधानिक अधिकार है जिनके लिए वो आरक्षित है, लेकिन कुछ लोग पूरा आरक्षण को अगर कब्जा करके और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ ले रहे हैं तो डॉक्टर अजय आलोक का यह प्रस्ताव बिल्कुल ही उचित है कि जिसको एक बार मिल जाए उसको फिर आगे थोड़ा रोक दिया जाए, फिर जो दूसरे लोग जो वंचित है, जो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको मिले। और इस तरह से जो सोशल जस्टिस का जो लाभ है ओरिजिनल, वो हर के पास पहुँचे। हालांकि अच्छी बात है कि बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार मिल करके जो सोशल जस्टिस को सबका साथ, सबका विकास के साथ अब सबका विश्वास भी है, उस सब को लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। उस डाउन टोडन के पास जो वंचित है, उपेक्षित है, उसके कल्याण की बात, योजनाएं सब चल रही हैं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक का जो प्रस्ताव है वो उचित है। वो अगर तटस्थ भाव से देखिए तो चूँकि उसमें उनसे छीनने का बात नहीं है, जो लोग को ये लाभ मिलना है उन्हीं के बीच वितरण के लिए जो उचित बात है कि एक बार जिसको लाभ मिल गया उसको थोड़ा देर के लिए रोका जाए, या फिर जो जिसको नहीं मिला हुआ है वहाँ तक पहुँचे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीत नारायण मंडल हुआ। किस समाज से आते हैं सर? हम निषाद समाज से आते हैं। सर, पूरे देश भर में बहस छिड़ी है कि जिन्हें एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है, जिन्हें एक बार आरक्षण प्राप्त हो गया है, उन्हें दोबारा जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो आरक्षण का जो लाभ मिला है तो आरक्षण से जिस हिसाब से फ़ायदा होना था, हाँ, उस हिसाब से समाज में आरक्षण मतलब फ़ायदा तो हुआ नहीं है। इसलिए तत्क्षण आरक्षण की और जो है आवश्यकता है रहने का। हमारे भारत में संयुक्त परिवार भी है सर। अगर कोई एक भाई बड़े अधिकारी बन गया और दूसरा भाई आरक्षण उसे नहीं मिलता है, ये चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं तो इस पर जो है सो सुधार होना चाहिए। इसमें सुधार होना चाहिए कि अगर एक आदमी, अगर मान के चलिए कि क्रीमी लेयर से ऊपर उठ गया है और ज़्यादा उठ गया है, सब कुछ से संपन्न अगर हो गया है, तो वैसे लोग को जो है सो नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, यानी ये जो बहस छिड़ी है वो आपके माने तो सही है? नहीं, कुछ मामले में तो सही है, कुछ मामले में सही है। जो लोग वाकई में संपन्न हो चुके हैं आरक्षण के सहयोग लेकर के, और आरक्षण के सहारे जो लोग आगे बढ़े हैं और बढ़ चुके हैं, तो उनको नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता है, जो पिछड़े हैं, उन्हें मिलना चाहिए आपके माने? मेरे हिसाब से तो आरक्षण सबको मिलना चाहिए। जो गरीब है वह सबको मिलना चाहिए, ताकि उसको अवसर मिले आगे बढ़ने का। आज समाज में अब जाति नहीं रह गया है, अब तो समझिए कि अमीरी और गरीबी, यही दो जाति मुख्य रह गया है। यानी जातीय आधार पे ना होकर के गरीबी रेखा, अगर वैसा अगर होता है तो और अच्छा होगा।
वैसा होना चाहिए, आप मान रहे हैं? हम लोग युवा पीढ़ी के लोग हैं। गरीबी जाति देख के थोड़े आता है। गरीबी तो हर जाति में है। ब्राह्मण में भी गरीबी है। तोता लेकर के दूसरे को हाथ देखते हैं, अब भाग बताते हैं, अंगूठी पहनिए, ये करिए, भाग बदल जाएगा, तो गरीबी है। जैसे राजपूत समाज में भी गरीबी है, तो सारे समाज में गरीबी है। देखिए, आरक्षण तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। पहले आप अपना नाम बताइए। मैं केस्टोर ठाकुर, अच्छा, किस समाज से आते हैं सर? तो नाई समाज से आते हैं और आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। जैसे SC/ST को आरक्षण बाबा साहब दिए और बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण दिए पिछड़ा अति पिछड़ा को, तो ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और इसमें कहीं बदलाव की जो स्थिति है ये अच्छी बात नहीं है। जो आरक्षण जो मिल चुका है उसको माने कि सदियों तक चलना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है कि कुछ लोग इस आरक्षण को अपना संवैधानिक अधिकार बना दिए कि मेरे बाद फिर मेरा परिवार, मेरे परिवार के बाद फिर अगला पीढ़ी तक चलते रहता है। तो कुछ लोग इस पर हावी हो गए हैं। इसमें कारण है कि जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर आगे जो उसका परिवार बढ़ गया और जो समाज पीछे छूट गया वो पीछे छूटते ही जा रहा है। लेकिन आरक्षण में बदलाव नहीं होना चाहिए, मैं इसका विरोधी हूँ। रही बात शिक्षा है, तो शिक्षा की बदौलत लोग कंपटीशन फाइट करते हैं, आरक्षण मिलता है। तो जो समाज आगे के लेकर चला जाता है और जो समाज छूट जाता है तो उसका भी तो अधिकार बनता है कि हमको ये मिले। ये पूरे देश भर में एक बहस छिड़ी है कि एक बार जिन्हें आरक्षण मिल चुका है उन्हें दोबारा नहीं मिलना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यह बात नहीं उठ रही है। उस बिरादरी के जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उसी बिरादरी में उसको मिलना चाहिए। जो उससे लाभ उठा करके क्रिमिनल को पार कर गया है, उससे हटा करके उसी बिरादरी का, जैसे हरिजन का वोट आरक्षण है, उसमें बहुत लोग MP MLA हुए, IAS हो गए, उसका लड़का भी IAS हो गया। एक बहस चल रहा है कि उसको उससे वंचित किया जाए। उसमें जो अभी तक स्कूल नहीं देखा, स्कूल में नहीं गया, उसको आरक्षण दिया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। उससे हटा करके दूसरों को दिया जाए, इस तरह की चर्चा नहीं है। मतलब जो सफल हो चुके हैं उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन उसी बिरादरी में, उस बाहरी के बिरादरी में वो आरक्षण नहीं जाने वाला है, उसी बिरादरी में दिया जाए। बस यही इसी पर बहुत चल रहा है। क्या ये डिसीजन सही है? पहले सही है, एकदम सही है। जो वंचित है, जो अंतिम पावदान पर है, दीनदयाल जी का क्या एकात्म मानववाद में है कि जो अंतिम पावदान पर है, अंतिम सीढ़ी पर है, सबसे नीचे है, उसको जब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, भारत माता परम वैभव पर नहीं पहुंचेगी। आपको क्या लगता है? सही बात है। ये जो वंचित है, आज तक जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिला उसको मिलना चाहिए। जो प्राप्त कर गया है, जो आगे बढ़ गया है, उसको वंचित करना चाहिए। जो उनके परिवार में आते हैं, जैसा कि आप लोग ही कह रहे हैं, उन्हें आरक्षण से वंचित करना ये सही है? सही है। जो जिनको फ़ायदा मिल चुका है उनको वंचित कर देना चाहिए। जिनको फ़ायदा नहीं मिला है उसको आरक्षण में लाना चाहिए। यानी एक को फ़ायदा मिल गया तो सभी को वंचित ना परिवार से नहीं ना। एक परिवार के एक भाई को मिल गया नौकरी हो गया। हाँ, एकल संयुक्त परिवार अब हिंदुस्तान में कहाँ है? एकल परिवार है। एकल परिवार जो लाभ उठाया उसको वंचित किया जाए, बाकी को दिया जाए। जो आरक्षण में बड़े लोग हो गए हैं, जिनके परिवार में IAS IPS चाहे मंत्री जो बड़े हो गए हैं, उनको आरक्षण से वंचित करना चाहिए। उस क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि जो छोटे पावदान पर अभी लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, चाहे कोई हो, अति पिछड़ा का हो, दलित का हो, जो भी आरक्षण है, आरक्षण सही है, इसको आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन आरक्षण का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि माने समय सीमा होना चाहिए कि इनको कब तक आरक्षण दिया जाए। अगर आरक्षण से ऊपर उठ गए हैं तो उनको आरक्षण से वंचित करना चाहिए, निचले लोगों को आरक्षण देना चाहिए। यानी अभी जो देश भर में बहस छिड़ी है वो सही है? अब देश भर में बहस जो छिड़ी है, एक तो हुआ है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। आरक्षण को रखना है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि किन किन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी समुदाय के लोग हों। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आरक्षण के सीमा में आते हैं, उनको आरक्षण मिलेगा, तब वो लोग अगले पावदान पर जाएंगे। नहीं तो बड़े लोग उठाते रहेंगे, छोटे लोगों को कभी मौका नहीं मिलेगा।
नीचे वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति की आवाज़ इसमें सुनाई न दे, ऐसा वो लोग एक प्रोपगंडा चला देते हैं, जिससे कि वंचित जो हैं वो वंचित ही रहें। तो उनके पीछे घूमने फिरने का काम करेंगे, और जब तोड़ फोड़ की घटना आएगी या आंदोलन की कोई घटना आएगी तो उनके सहयोगी के रूप में, उनके पिछलगू के रूप में काम आएंगे। वो ये नहीं चाहते हैं कि ये पिछलगूपन छूटे, इसीलिए इसका वो लोग विरोध करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो लोग, जो व्यक्ति इससे वंचित है उसको सामने लाना चाहिए, उसी समुदाय के लोगों को, और आरक्षण मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए, जब तक वो समानांतर न हो जाए, हम लोग के सामने खड़ा ना हो जाए। जो ठेला पर बेच रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जीवन भर रिक्शा ही चलाता रहेगा, उसका बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, उसको आरक्षण मिलना चाहिए कि वो आगे बढ़े। ऐसा होना चाहिए व्यवस्था। जो सफल हो चुके हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और इसका आप लोग इसका जितना अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके उतना कीजिए। जितने वंचित लोग हों इससे जुड़े और आए, कारपोरेट लेके जो चंगुल में जो फंसे हैं उनसे मुक्ति पाएं वो लोग। सवाल साफ था। पूरे देश भर में जिस विषय पर बहस छिड़ी है वो है विषय आरक्षण। जिसे एक बार आरक्षण मिल गया वो सफल हो गए, उन्हें दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सवाल काफ़ी स्पष्ट है कि अगर कोई परिवार में 4 सदस्य हैं और किसी एक को आरक्षण का लाभ मिला है, वो सफल हो चुके हैं और सुखी संपन्न हैं, तो उन्हें आरक्षण ना मिलकर उसे आरक्षण मिले जो कहीं ना कहीं वंचित हैं और कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। उन्हें सामान्य वर्गों में लाने के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस पर अब बहस छिड़ी है। हम लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे थे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़, पटना।